Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, आज हम डिस्कस करेंगे यूईटी ई कैट टू 2026 एडमिशन्स के लिए। आप तमाम स्टूडेंट्स के पास आज डे 3 हुआ, और डे 3 के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स के पास जो जो पेपर हुए, आप तमाम बच्चों उनके तमाम के तमाम शिफ्ट के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आज 19 जून फ्राइडे को डे 3 है। 19 जून 2026। आज अब तमाम स्टूडेंट्स का डे 3 हुआ यूईटी ई कैट राउंड 2, आप लोगों का 2026 एडमिशन्स के लिए। इससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को डे 1 यानी कि 17 जून और डे 2 यानी कि 18 जून के एमसीक्यूज डिस्कस करवाए गए हैं, और वो दूसरे चैनल हमारे पास एमडी कैट प्रिपरेशंस पे लाइव वाले आप लोगों ने सेक्शन में चले जाना है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने टाइप करना है यूट्यूब पे पास एमडी कैट प्रिपरेशंस बिलाल हसन। ये आप लोगों ने टाइप करना है यूट्यूब के ऊपर, तो आपको हमारा चैनल नजर आ जाएगा। उसमें जो एक पोर्शन बना होता है ना, लाइव वाला, एक वीडियो वाला होता है, एक होम वाला। तो लाइव वाले सेक्शन में चले जाए, वहां पे आप लोगों को डे 1 डे 2 वाले एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका यूईटी का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, वो क्या करें। यानी यूईटी का राउंड नंबर 1 आप तमाम बच्चों ने दिया, आप तमाम बच्चों ने यूईटी का राउंड 2 भी दिया, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि आपका स्कोर तो 250 से ऊपर नहीं जा सकेगा, या आपको लग रहा है कि आपका स्कोर इससे भी नीचे होगा। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। हमेशा मेरी एक चीज को याद रखिएगा, अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस को बना के रखो। एक बच्चे के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है गैप ईयर पे जाना, और वो बच्चा गैप ईयर पे जो जाता है, उसमें से एक सबसे बड़ी वजह होती है उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो अपने लिए फास्ट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन रखो। फास्ट यूनिवर्सिटी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। कंप्यूटिंग के लिए सबसे बड़ा नाम जो है वो फास्ट का आता है, फास्ट का, नस्ट का आता है। फास्ट हर एक पाकिस्तान के सिटी में मौजूद है, उसमें आप लोग जाए। इसके अलावा कॉम सेट्स को चूज कर सकते हो, एक दूसरा ऑप्शन बेहतरीन है। ये तो नहीं कि यूईटी में हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो गैप ईयर पे चले जाओ। तो आप कॉम सेट्स का ऑप्शन कंसिडर करो, एयर यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मौजूद है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का दूसरा और तीसरा राउंड होना है। दूसरा राउंड अनाउंस भी हो चुका हुआ है कि 19 जुलाई को उसका टेस्ट आ रहा है, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करना आप लोग शुरू कर दो। क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी, इसका टेस्ट भी 29 जून को आया पड़ा है, और इसके अलावा कॉम सेट्स है, ये भी जून जुलाई में आ गया, एयर भी जुलाई में आ गया, पंजाब यूनिवर्सिटी भी जुलाई में आ गया। तो आप लोगों को जरूरत है अपने पास मल्टीपल ऑप्शन बना के रखो। फिर एक एनटीएस नेट का टेस्ट होता है। एनटीएस नेट का टेस्ट 12 जुलाई को है। मैं सिंपल से एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने अगर तो 2026 में वाकई एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। अब हमारे बैच की ब्यूटी ये है कि आपको हम इन तमाम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवा देंगे। और हमारा ये एक बैच होगा। जैसे आप लोगों ने, कई स्टूडेंट हैं जिन्हें 40 50 60 60 70 70 हजार रुपए खर्चे होंगे, और उसके बाद भी यूईटी के टेस्ट में 200 स्कोर आया, क्या फायदा। इसके बाद भी 2026 में सिलेक्शन नहीं हुई, तो फिर क्या करना चाहिए मेरे भाई। हमारे बैच में आओ, जहां पे आपको इतनी फी नहीं चार्ज करना की जाती है। आपको फास्ट यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉमसर, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन करवाई जाती है, और हमारी फी जस्ट 7,000, जो कि वन टाइम पे करनी है। 7,000 में हम आपको तमाम की तमाम बुकलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही होती हैं। फिर हमारा सबसे बेहतरीन फीचर जो आजकल आप बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, वो है रिकॉर्डेड सेशन का। हम आपको पूरे का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देते हैं। यानी आप लोग अपने पेज से स्टडी करो, आप लोग अपने वे से स्टडी कर लो, जिसमें आपको फिजिक्स के दो दो टीचर का रिकॉर्डेड सेशन, एडवांस मैथ पे दो दो टीचर का रिकॉर्डेड सेशन, इस तरह आपको फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंग्लिश हो, वर्बल रीजनिंग हो, यानी आपके पास बेसिक मैथ हो, एनालिटिकल हो, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं। और मजे की बात है, टॉपिक वाइज वो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाएगा एक एक चैप्टर को। टॉपिकल एमसीक्यूज भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, और चैप्टर वाइज भी लेक्चर नोट्स मिलेंगे, और चैप्टर वाइज वर्कशीट्स भी मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, और उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट और एफएलपीज मिलेंगी। 20 20 40 40 50 50 मिलेंगे। हमारे पोर्टल भरा पड़ा है। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, अगर आप लोग 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, इंशाल्लाह भी रिजल्ट आएगा, आप तमाम बच्चों के साथ वो भी शेयर करेंगे। अगर फास्ट की तैयारी करनी है, जिसमें पूरे पाकिस्तान में
टॉप 5 टॉप 10 पोजीशंस, यानी हमारे 4 स्टूडेंट का एग्रीगेट 95.78 के करीब है। बेशुमार बच्चों ने 90 से ऊपर का एग्रीगेट लिया है मेरे भाई। लेगेसी हमारी फास्ट के अंदर कॉम सैट्स में सारी की सारी जो सिलेक्शन है, किसी कैंपस में चले जाओ, खुद आपको कोई जानने वाला सिंपल सी बात उधर बच्चों से पूछेगा किधर से तैयारी की है, आपको सारे पासियन नजर आएंगे। एयर के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, यूईटी के अंदर, नस्ट के अंदर, प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर एनटीएस नेट का टेस्ट हो, तो उसकी तैयारी के लिए लाजमी तौर पे बैच के हिस्सा बनो। ये हमारा फाइनल बैच है और इस फाइनल बैच में आने के लिए डेडलाइन हमने रखी हुई है, और वो आप तमाम बच्चों के लिए जो हमारी डेडलाइन है कि जिससे पहले पहले आप लोग आ सकते हो, वो 20 जून तक है। 20 जून से पहले पहले हमारे बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बन जाओ। हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स होती हैं। तो आज के पेपर की तरफ मूव करते हैं। आज हमारे पास, आपको पता है, हर बच्चे का पेपर दूसरे से अलग अलग आ रहा होता है। तो यहाँ पे अब अगर हम डिस्कस करें, एक चीज अक्सर बच्चों से सुनी होगी आप लोगों ने भी, कि जो डे वाइज एमसीक्यूज होते हैं ना, इनमें से काफी रिपीट हो रहे होते हैं। ये डे वाइज एमसीक्यूज करके जाओ। जिन बच्चों का कल 20 जून को एग्जाम है यूईटी का, जिन बच्चों का 21 जून को आ रहा है, उन तमाम बच्चों के लिए आप लोगों को ये मेरी एडवाइस है कि ये सारे के सारे एमसीक्यूज को आप लोग करके जाओ जो डे वाइज हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, I is equal to 2 ampere, length is equal to 0.5 meter and magnetic field is 0.2 Tesla. What is the force? यानी हमने किसकी वैल्यू को निकालना है, हमने फोर्स की वैल्यू को निकालना है। जरा सोच के बताओ इसमें हमारे पास कौन सा रिलेशन यूज हो रहा है। अगर हम देखें तो हमारे पास तो हो रहा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास क्या होती है, हम सब लोग जानते हैं कि वो तो हमारे पास होती है F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात की गई है, तो यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा F इज इक्वल टू ILB, और साइन ऑफ 90 पुट कर लिया जाएगा। एज वी नो साइन ऑफ 90 तो हमारे पास 1 होता है। अब बाकी वैल्यूज को अगर आप लोग देखो तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पेयर है। एल मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, 0.5 है। इसके बाद बी हमारे पास कितना, 0.2 टेस्ला है, और साइन ऑफ 90 तो 1 हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल सा लॉजिक है। 0.5 को आप लोग लिख सकते हो 5/10, और 2.2 को लिख सकते हो 2/10। आप लोग चेक कर सकते हो, 5 2 10, और 2 2 से कैंसिल हो गया, और 2 5 10। तो हमारे पास ये कितना बन गया, दैट विल बी 1/5। अब 1/5 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0.2 के इक्वल होता है। अब फोर्स की वैल्यू निकालिए तो साथ न्यूटन लगा लेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। 100% ये चीज क्लियर हुई आप तमाम स्टूडेंट्स को। तो इस तरह आप तमाम बच्चों ने एक एक चीज को कवर अप करते जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक बनेगा, दैट विल बी 0.2। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज के डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय। अब डी ब्रोई वेवलेंथ, यानी कोई भी हमारे पास पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, सो सिंपल। लैम्डा विल बी इज इक्वल टू H अपॉन P। अब H क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि हमारे पास होता है 6.6.63 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। P हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। P लीनियर मोमेंटम होता है जो कि हमारे पास बराबर होता है NV के। तो आप लोग इस पूरे रिलेशन को ऐसे भी तो याद रख सकते हो, आप इस पूरे के पूरे रिलेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P की जगह पे MV लिख लो। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो H अपॉन P कहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है। सो आई विल हाईलाइट द अल्फा ऑप्शन एज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो किधर जाना चाहता है, वो टेंजेंट टू सर्कल जाना चाहता है यहाँ पे, और इसका ये जो लीनियर स्ट्रेट पाथ होता है, इसको अगर हम एक सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दें तो उसके लिए जो हमें फोर्स चाहिए होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब बॉडी इधर टेंजेंट टू सर्कल जाना चाहती होती है, यहाँ पे हमें फोर्स लगाते हैं जो कि 90 एंगल पे लगती है। तो वर्क डन हमारे पास होता है क्या, वर्क डन होता है F.D, जिसको FD कॉज ऑफ थीटा लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारी टुवर्ड
सेंटर होती है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा ऐसे टेंजेंट टू सर्कल होता है, और यहाँ पे ये बन जाता है कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ 90 हमारे पास कितना होता है, 0। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन विल बी 0। तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। उसके बाद है इन स्टेशनरी वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड इज। दो कंसेक्टिव नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है। ये हमारी सीधी सीधी बुक लाइन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज फॉर द इक्वेशन, मैथ का पोर्शन आ गया। फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, द एंगल बिटवीन द लाइन। लाइन देके एंगल पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, tan ऑफ थीटा यूज किया जाएगा। ये कल भी क्वेश्चन इस तरह के आए हुए थे। तो यहाँ पे आप लोग यूज करोगे 2 इंटू, यानी मॉडुलस जो कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, 2 इंटू √h² - ab। ये आप लोगों ने रेडिकल में लिख लेना है, और डिवाइडेड बाई a+b। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज को पुट कर लो, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 2 इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास कितना आ गया, वो हमारे पास 4। तो ये यहाँ पे अगर आप लोग पुट करो तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, याद रखो दैट विल बी, यहाँ पे ये हमारे पास 4xy है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी, इसको h बराबर है 2 tan ऑफ थीटा के इक्वल लिख लो। तो ये हमारे पास यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 2। तो h की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। वो यहाँ पे यूज करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए बी, हमारे पास कितना आ गया, 1 इंटू 1, तो 1 ही आ गया। और डिवाइडेड बाई a+b, तो ये 1+1 आ गया। तो यहाँ पे ये 2 हमारे पास इंटू रेडिकल 3/2, 2 से कैंसिल हो गया। tan थीटा किस पे वैल्यू रेडिकल 3 देता है, वो देता है हमारे पास tan ऑफ 60 डिग्री पे। क्योंकि 60 डिग्री पे ये वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे कितनी होती है, tan ऑफ 30 डिग्री पे देता है 1/√3। तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद है द लाइंस 2x - y = 6 एंड 4x - 2y = 12 आर। अब ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, इन दोनों के स्लोप को निकाल लो। तो अगर हम दोनों के स्लोप को देखें तो हमारे पास दोनों का स्लोप किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आ रहा है। तो m1 भी हमारे पास 2 आ गया, और दूसरा m2 भी हमारे पास 2 आ गया। जब स्लोप बराबर है तो मतलब ये लाइंस आपस में क्या होंगी, को इंसिडेंट होंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज व्हेन द मेजर एक्सिस इज हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस द एक्सेंट्रिसिटी विल बी। अब देखो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो एलिप्स के अंदर होते हैं। एलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात की जाती है, और एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है 1 - b² / a²। ये रिलेशन होता है एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी के लिए। अगर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी होती तो 1 + b² / a² होना था। और अगर वर्टिकल हाइपरबोला हो तो 1 - a² / b²। वर्टिकल एलिप्स हो तो E = 1 - a²/b²। लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल। अगर ना मेंशन किया हो तो फिर भी हॉरिजॉन्टल का ही केस लिया जाता है। तो यहाँ पे अब देखो E = रेडिकल 1 - अब B की वैल्यू आप लोग यहाँ पे यूज कर लो। अब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का हाफ है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंगली, ये कंडीशन हमारी क्या गिवन है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज हाफ। मेजर एक्सिस 2a होता है, माइनर एक्सिस 2b होता है। तो माइनर को 2 पे डिवाइड करो तब जाके ये मेजर के बराबर आएगा। तो 4a = 2b, ऐसे ही है। तो ये 2 2 4, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 2a आ गई। तो ये आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये 4a² / ऐसा ही है, a² से कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू रेडिकल 3 में हमारे पास 1 - 4। इस तरह करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सेंट्रिसिटी की। गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि ये हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। तो बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2a आ चुकी है। तो ये आप लोग यहाँ पे पुट कर लोगे, तो ये हमारे पास इसकी एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज दैट इज द वैल्यू ऑफ sin 20, sin 40 और sin 80। इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी काम आप लोग कर सकते थे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास √3/2 यहाँ पे बन रही है, जो कि अल्फा ऑप्शन में गिवन है। उसके बाद हमारे पास है द वैल्यू sin 20, sin 40, sin 80। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे आप रिलेशन यूज कर लो कि sin A sin B और sin C, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/4 sin × A + B - C, और फिर प्लस sin × B + C - A, और प्लस sin × C + A हो जाएगा और -B।
ठीक है, और माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे यूज कर लो, तो ये हमारे पास सीधा सीधा क्या बन जाएगा, दैट विल बी रेडिकल 3/8, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स कोसिकेंट माइनस, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास tan इनवर्स कोसिकेंट माइनस कॉट ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, पाई/4 माइनस x/2, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। फिर फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ, इसका nth टर्म का सम निकालना है, तो वो हो जाएगा n/n+1 और n+2, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है इफ tan इनवर्स cos देन फाइंड आउट दिस वन। अब ये सारा 2.7 के हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये डायरेक्ट आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। 2.7 लास्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी याद रखते जाओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, तो बी ऑप्शन में है। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टिक्स एट ओरिजिन A0, वो हमारे पास क्या बनता है, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अल्फा ऑप्शन है। फिर केमिस्ट्री का पोर्शन है रिएक्टिविटी ऑर्डर HF लेस देन HCl लेस देन HBr HI इज ड्यू टू, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्यों था, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा होता है, बॉन्ड लेंथ पे। तो हमारे पास जो बोथ A एंड C है, तो ये हमारे पास दोनों बिल्कुल ठीक है, इंक्रीजिंग बॉन्ड एंथैल्पी, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो 1 ब्यूटानॉल का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फेशियल, जो आइसोमेरिज्म है वो कौन शो करेगा, तो वो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, जिन्हें Ma3B3, वो शो करते हैं। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन, डिफरेंट फेसेस सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। विच टाइप ऑफ रोम कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, तो वो हमारे पास पी रोम होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट डेटा यूजिंग किसको करता है, लाइट सिग्नल को। फिर है विच रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज प्रोग्राम काउंटर, यानी पीसी। इज इन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में डेटा इज सेंट विदाउट स्टार्ट और स्टॉप बिट्स। उसके बाद है विच फंक्शन इज यूज टू प्रिंट आउट इन सी, दैट इज प्रिंट एफ फंक्शन। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन के अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज, एनर्जी हमारे पास क्या होगी, क्वांटाइज्ड होती है। फिर है द मेन आइडिया ऑफ पैसिव प्रिजन वाज मोस्ट लाइक अबाउट, तो वो हमें देखना पड़ना था, दैट वाज अबाउट राइट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ प्रिजनर, जो प्रिजनर्स हैं उनके। उसके बाद फॉर डाई रोल वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो वो हमारे पास कितनी होगी, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। एक दफा किया गया तो 6 raised to power 1, दैट विल बी 6। तो इवन में तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 3/6 दैट विल बी 1/2, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 डिस्टिंक्ट बुक ऑन अ शेल्फ, सिंपल सी बात है, 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 12 × 2 24, तो ये 24 वेज में कर सकते हैं। कितने वेज में कर सकते हैं हम, 24 वेज में। देखो ना, 4 डिस्टिंक्ट आ गया है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, कोई इसमें और केस नहीं है, रेपिटेशन अलावा, यानी इस तरह का कोई सीन नहीं है। 4.3.2.1, 4 3 × 12 2 24, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास द नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 आइटम फ्रॉम 5 आइटम्स, तो ये बन जाएगा 5C2, 5C2, जिसको लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 - 2 3 फैक्टोरियल, 5.4.3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 × 1 और 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास कितना बन गया, 10 बन गया। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर डे 3 यूईटी ई कैट राउंड 2 एमसीक्यूज। आज हमने डे 3 के यूईटी ई कैट राउंड 2 के एमसीक्यूज को डिस्कस किया, जो कि हमारे 2026 एडमिशन के लिए राउंड जारी हैं। मैं आपको अगेन एक चीज की एडवाइस करूंगा, टाइम जाया बिल्कुल भी नहीं करना, बोर्ड के पेपर से फ्री हो चुके हुए हो, हर बच्चा फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट लाजमी दे। जो फास्ट की फी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, जो इधर नहीं जाना चाहता, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दूसरा लाजमी दो। वो एनटीएस का टेस्ट लाजमी दे लो, जीके के टेस्ट में लाजमी अप्लाई करो, उसमें 100% स्कॉलरशिप लग जाता है अगर टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आओ। प्यास का टेस्ट लाजमी दे लो, अगर आप तमाम स्टूडेंट्स अप्लाइड फिजिक्स केमिकल इंजीनियरिंग उधर जाना चाहते हो, आप लोगों के लिए प्यास बेस्ट है।
इसके अलावा आप तमाम बच्चे कॉम सेट्स का टेस्ट लाजमी दो, एयर का टेस्ट लाजमी दो, बहरिया का टेस्ट लाजमी दो। तो आप तमाम बच्चों के लिए हाईली रिकमेंडेशन है ये बैच की। भाई बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, गैप ईयर बच जाएगा, मल्टीपल ऑप्शंस बन जाएंगे। अभी इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, 7,000 में पूरा बैच मिलेगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन, आपको चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, जिसमें आपको वर्कशीट भी मिलेंगी, प्रैक्टिस जोन भी मिलेगा, बुकलेट्स भी, मॉक टेस्ट भी, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मिलेगी। और ये हमारा रिजल्ट तो आप तमाम बच्चे देखते ही रहते हो। फास्ट में हो, टॉप पोजीशन हो, नस्ट में हो, तो इस नंबर पर रब्ता करके अभी हमारे बैच का हिस्सा बनो। आप लोगों ने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना कि यूईटी का ई कैट हो गया अब हमने क्या करना है। अब आपने ये बाकी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है ताकि आपके मल्टीपल ऑप्शंस बने। और 2026 के ये फाइनल राउंड है आप लोगों के लिए। और हमारे बैच में आने की लास्ट डेट है 20th ऑफ जून, जैसे मैंने पहले बताया। आज ही इनरोलमेंट ले लो, हमारे बैच में लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं। इस नंबर पर रब्ता करके अभी हमारे बैच का हिस्सा बनो। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।